आज ही के दिन 1914 में देश के पहले फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ का जन्म हुआ था। उनकी अगुवाई में भारत ने 1971 के युद्ध में पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी थी। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सेना ने भारत पर हमला कर दिया। भारत ने पाकिस्तानी हमले का ऐसा जवाब दिया कि 13 दिनों में ही पाकिस्तानी सेना ने हथियार डाल दिए और पाकिस्तान के 90,000 से भी ज्यादा सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया। ये कहानी है एक अतुलनीय पराक्रम की। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है सन 1914 से, जब पंजाब के अमृतसर में एक बच्चे का जन्म होता है। उस बच्चे का नाम मानेकशॉ रखा जाता है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको भारतीय सेना में जाने का जुनून है तो ये वीडियो अंत तक देखिए। ये आपके हौसलों को दोगुना कर देगा, क्योंकि ये वीडियो में सैम मानेकशॉ के कही गई बात आपको बताएंगे। सैम मानेकशॉ एक ऐसा नाम था जिनके नाम से दुश्मनों की दिल की धड़कन तेज हो जाती थी, पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती थी। जब मानेकशॉ के नेतृत्व में ही 1971 के युद्ध में भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर जीत हासिल की थी, उनके ही कारण तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान आज बांग्लादेश के नाम से एक अलग देश है। उस वक्त भारत सैन्य मोर्चे पर इतना ताकतवर नहीं था जितना आज है। इसके बावजूद मानेकशॉ के कुशल नेतृत्व, सूझबूझ, साहस और पराक्रम ने बांग्लादेश में पाकिस्तानी सेना की जड़ें हिला दी थी। भारत के पहले फील्ड मार्शल मानेकशॉ ने 13 दिसंबर को पाकिस्तानी जनरल से स्पष्ट रूप से कहा था कि आप आत्मसमर्पण करें या हम आपको मिटा देंगे। लेकिन 1971 का युद्ध कैसे शुरू हुआ था, आइए थोड़ा इस टॉपिक को समझते हैं। 1971 के युद्ध का बीज भारत पाकिस्तान की आज़ादी के समय ही बो दिया गया था। पूर्वी बांग्लादेश और पश्चिमी पाकिस्तान, वर्तमान पाकिस्तान में राजनैतिक तनाव शुरू से ही था। पश्चिमी पाकिस्तान के राजनेता पूर्वी पाकिस्तान को कोई अहमियत नहीं देते थे। उन्होंने सरकारी कामकाज की भाषा बांग्ला से हटाकर उर्दू करने का भी हुक्म जारी किया था। युद्ध की शुरुआत तब हुई जब 1970 के आम चुनावों में पूर्वी पाकिस्तान के अवामी लीग को बहुमत मिला, लेकिन जुल्फिकार अली भुट्टो और याहिया खान ने उन्हें प्रधानमंत्री बनाने से इनकार कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए और पाकिस्तानियों का बहिष्कार किया जाने लगा। इससे पूर्वी पाकिस्तान में हिंसा बढ़ गई और पाकिस्तान ने मार्शल लॉ लगाते हुए ऑपरेशन सर्चलाइट को शुरू कर दिया। इस दौरान व्यापक पैमाने पर बांग्लादेशियों का नरसंहार किया गया। अब चलिए चलते हैं एक और किस्से की तरफ, जो मानेकशॉ और एक पाकिस्तानी जनरल की मुलाकात से जुड़ा है। जुलाई 1972 में शिमला समझौता, शिमला एग्रीमेंट हुआ। समझौते में ये बात भी लिखी थी कि दोनों देश एक दूसरे की कब्जे जमीन लौटा देंगे। बाकी जगहों पर तो मसला हल हो गया, लेकिन अंत में बात एक छोटे से गांव पर आकर फंस गई। थाकोचक नाम का ये गांव जम्मू में सीमा के पास था और दोनों देश इस पर अपना दावा जता रहे थे। तय हुआ कि दोनों देशों के थल सेना अध्यक्ष टिक्का खान और सैम मानेकशॉ मिलकर इस मसले का निपटारा करेंगे। भारत की तरफ से प्रस्ताव दिया गया कि मीटिंग रावलपिंडी में होगी, लेकिन टिक्का खान नहीं माने। उन्होंने मीटिंग लाहौर में रखवाई। नियत तारीख को मानेकशॉ पाकिस्तान के लिए रवाना हुए। टिक्का खान ने खुद एयरपोर्ट जाकर उनका स्वागत किया। शुरुआत तो बढ़िया हुई, लेकिन जैसे ही मीटिंग शुरू हुई, दोनों अड़ गए। 3.5 वर्ग किलोमीटर की इस जमीन को छोड़ने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। मुद्दा सुलझा नहीं और मानेकशॉ भारत लौट गए। आगे कुछ दिनों में राजनीतिक स्तर पर वार्ता की कोशिशें हुई, लेकिन कोई हल न निकला। अंत में पीएम इंदिरा गांधी ने मानेकशॉ से पाकिस्तान की एक और यात्रा करने को कहा। मानेकशॉ एक बार फिर लाहौर में थे, लेकिन इस बार हालात में पहले से कुछ अंतर आ चुका था। ये बात तय थी कि थाकोचक का सामरिक रूप से कोई महत्व नहीं है, इसलिए मानेकशॉ और टिक्का खान दोनों पर प्रेशर था कि इस बार मुद्दा न सुलझा तो उनकी प्रेस्टीज पर असर पड़ेगा। बहरहाल मीटिंग का पहला दौर चला और उसके बाद सब लोग लंच के लिए चले गए। खाने की मेज पर 2 मिलिट्री जनरल आमने सामने। बात करने को बहुत कुछ था, लेकिन बातचीत का टॉपिक बना फौज के लिए बनने वाले मिलिट्री क्वार्टर कैसे होने चाहिए। टिक्का बोले, विवाहित अधिकारियों के लिए अपना अलग बंगला बनना चाहिए। वहीं मानेकशॉ की राय थी, एक बहुमंजिला इमारत बननी चाहिए जिसमें अलग अलग तल अधिकारियों को रहने के लिए दिया जाएगा। टिक्का खान अपनी बात पर अड़े रहे। मानेकशॉ ने कहा, जमीन कम है, बहुमंजिला इमारत ही सही तरीका है। मानेकशॉ आगे बोले,
पाक फौज के पास जमीन की कमी नहीं है, इसलिए आप अलग बंगले की बात कह सकते हो, जबकि भारतीय आर्मी के पास पहले ही जमीन की कमी है। मानेक शॉ ऐसा क्यों कह रहे थे, ये समझने के लिए थोड़ा विषयांतर लेते हुए एक किस्सा बताते हैं। साल 2007 की बात है। जनरल परवेज मुशर्रफ तब राष्ट्रपति हुआ करते थे। हुआ यूं कि किसी कारण उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को अपने पद को बर्खास्त कर दिया। पाकिस्तान के सारे वकील प्रदर्शन में खड़े हो गए। प्रदर्शन में नारा लगता था, रकबे यानी जमीन का एरिया। बता दें कि पाकिस्तान में आर्मी का रियल स्टेट सेक्टर पर लगभग एकाधिकार है और ये वहां एक बड़ा मुद्दा है। बहरहाल वापस किस्से पर लौटते हैं। टिक्का खान चुपचाप मानेक शॉ को सुन रहे थे। मानेक शॉ का टॉन्ट सुनकर उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, लेकिन तुरंत गायब भी हो गई। जब मानेक शॉ ने अपना अगला वाक्य बोला, मानेक शॉ बोले, अगर ये सच है कि आपके पास इतनी जमीन है कि आप अपने अफसरों के लिए अलग बंगला बना सकते हैं, तो आपको थाको छक का वो छोटा सा जमीन का टुकड़ा क्यों चाहिए? बातों ही बातों में मानेक शॉ ने भारत के पक्ष में एक करारा तर्क दे डाला था। माहौल कुछ देर के लिए सीरियस हो गया, लेकिन फिर वहां मौजूद सभी लोग एकदम से हंस पड़े। मीटिंग सफल रही। टिक्का खान थाको चक को भारत को लौटाने के लिए तैयार हो गए। बदले में भारत ने श्रीनगर में लिपा घाटी के पास एक छोटा सा इलाका, जो 3 तरफ से पाकिस्तान से घिरा था, उन्हें सौंप दिया। सैन मानेक शॉ को अपने सैन्य करियर के दौरान कई सम्मान प्राप्त हुए। मुशामर की उम्र में उन्हें फील्ड मार्शल की उपाधि से नवाजा गया। ये सम्मान पाने वाले वह पहले भारतीय जनरल थे। 1972 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 1 साल बाद 1973 में वह सेना प्रमुख के पद से रिटायर हो गए। सेवानिवृत्ति लेने के बाद वह वेलिंगटन चले गए। वेलिंगटन में ही वर्ष 2008 में उनका निधन हो गया।